गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस ये पार्ट थर्ड का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन कर रहे थे भारत की विदेश नीति। और साथ अध्ययन कर रहे थे भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति के भौगोलिक तत्व पढ़े हमने। आज पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे भाई? भारत की विदेश नीति की विशेषताएं पूछ ले कौन कौन सी रही है, तो क्या कहोगे आप कि पहली जो विशेषता है वो है गुटनिरपेक्षता। क्या है भाई? गुटनिरपेक्षता। भारत की विदेश नीति की पहली जो विशेषता है वो है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का वैसे तो शाब्दिक अर्थ एक नहीं निकलता है कि गुटनिरपेक्षता को अनेक किसी एक अर्थ में परिभाषित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हम? कि गुटनिरपेक्षता पूछ ले, इसे हम एक शब्द में क्या नहीं कर सकते? परिभाषित नहीं कर सकते। आपसे पूछ ले गुटनिरपेक्षता को क्या नहीं कर सकते? किसी एक शब्द में परिभाषित नहीं कर सकते। इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपको सामान्य अर्थों में मैं बताऊं कि गुटनिरपेक्षता कि किसी भी गुट या संगठन में सम्मिलित न होना, संगठन में शामिल न होना। क्या है? शामिल न होना ही गुटनिरपेक्षता। आपसे पूछ ले कि सामान्य अर्थों में सीधी सी बात है कि गुटनिरपेक्षता क्या होता है कि किसी भी गुट या किसी भी संगठन में सम्मिलित न होना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है। कहने का मतलब कि जाहिर सी बात है किसी भी महाशक्ति में शामिल न होना। क्या कह सकते हैं कि गुट उस दौरान दो महाशक्तियां थी। दो महाशक्तियों का अध्ययन करें, जैसे एक थी अमेरिका और एक थी सोवियत संघ या रूस। इन दोनों महाशक्तियों में ही सम्मिलित न होना और अपना एक अलग से गुट बनाना ही क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। मतलब किसी भी गुट में सम्मिलित न होना या किसी भी महाशक्ति में सम्मिलित न होना, अपना अलग से एक संगठन बनाना, एक गुट बनाना क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि सभी से मैत्री संबंध स्थापित करना। कहने का मतलब किसी भी गुट में सम्मिलित न होकर, क्या न होकर? किसी भी गुट में सम्मिलित न होकर के सभी, चाहे वो अमेरिका या फिर रूस, सभी से कैसे संबंध बनाना? मैत्री संबंध बनाना, अच्छे संबंध बनाना, ताकि अपने देश का विकास किया जा सके। वह क्या कहलाएगा? गुटनिरपेक्षता कहलाएगा। या कह सकते हो अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से संचालन करना ही क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। तो क्या कह सकते हो कि अपनी जो विदेश नीति है, अपने देश की जो नीति है, उसका स्वतंत्र रूप से संचालन करना ही क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। क्या कह सकते हैं? गुटनिरपेक्षता कह सकते हैं। इसके बाद पूछ ले आपसे कि गुटनिरपेक्षता नवोदित राष्ट्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह क्या करता है? अपनी विदेश नीति का संचालन करता है और दोनों महाशक्तियों
महाशक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। दोनों ही महाशक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला क्या है? गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता कहलाता है कि दोनों के मध्य विरोध उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। वही क्या है? गुटनिरपेक्षता। क्या कह सकते हो कि दोनों महाशक्तियों के मध्य विरोध उत्पन्न करके दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करना ही क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। तो क्या क्या कह सकते हो गुटनिरपेक्षता को? एक अर्थ में हम क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। किसी भी गुट या संगठन में सम्मिलित न होना ही गुटनिरपेक्षता, किसी महाशक्ति में शामिल न होना ही गुटनिरपेक्षता, दोनों महाशक्तियों के मध्य विरोध उत्पन्न करके सामंजस्य या स्थापित करना है गुटनिरपेक्षता, और दोनों महाशक्तियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना है गुटनिरपेक्षता, खुद की विदेश नीति का संचालन करना ही गुटनिरपेक्षता है। और गुटनिरपेक्ष नवोदित राष्ट्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है, या एक सुनहरा अवसर है, या एक नया मार्ग है। तो इसके बारे में पढ़ा हमने, तो आपसे पूछ ले कि कुछ इसे तटस्थता के रूप में, कुछ इसे अलग अलग अर्थों में लेते हैं। जैसे कई तो कहते हैं गुटनिरपेक्षता है वो गुटों से पृथक रहना। क्या कहना भाई? गुटों से पृथक रहना। क्या कहते हैं भाई? अलग अलग कहते हैं। जैसे कई तो कहते हैं गुटों से पृथक रहना ही गुटनिरपेक्षता, अलग रहना ही गुटनिरपेक्षता। कई आगे कहते हैं शीत युद्ध में भाग न लेना ही गुटनिरपेक्षता। किसमें भाग न लेना? शीत युद्ध में, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान ही दो महाशक्तियां बनी थी, तो शीत युद्ध में भाग न लेना ही गुटनिरपेक्षता। तो पहला गुटों से अलग रहना ही गुटनिरपेक्षता, शीत युद्ध में भाग न लेना ही गुटनिरपेक्षता। यह तटस्थता नहीं है, अलगाववाद नहीं है। यह अलगाववाद नहीं है, अलगाववाद नहीं है, अपितु यह सामंजस्यवाद है। कहने का मतलब यह किसी से अलग नहीं रहता है, सभी को साथ जोड़ने का काम करता है। आगे बात सुन कि किसी से अलग न रहना, सभी को साथ जोड़ना ही गुटनिरपेक्षता। अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुणदर्शों के आधार पर निर्णय लेना ही गुटनिरपेक्षता है। चार नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोषों का निर्णय लेना ही गुटनिरपेक्षता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं हैं, सही क्या है गलत क्या है, इसका फैसला लेना ही क्या है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना, विरोधी गुटों के मध्य संतुलन बनाए रखना। कि जो विरोधी गुट हैं उनके मध्य संतुलन स्थापित करने का भी काम कौन करता है? कि विरोधी गुटों के मध्य संतुलन बनाए रखने का काम भी क्या है? गुटनिरपेक्षता कहलाती है, गुटनिरपेक्षता होता है। तो हमने अनेक इसके कारण पढ़े कि विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के कारण क्यों अपनाई गई। तो भाई आपसे पूछ ले कि गुटनिरपेक्षता को ही क्यों अपनाया गया। तो सबसे पहले याद रखने का कि भारत ने गुटनिरपेक्षता का निर्माण, आपसे पूछ ले कि निर्माण करने वाले अनेक देश थे। जैसे अध्ययन की दृष्टि के तौर पे देखें, भारत, गाना, मिस्र, यूगोस्लाविया के भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू
मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। तो अनेक देशों ने मिलकर, कहने का मतलब इसकी स्थापना भारत ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथ किया था। घाना, मिस्र, यूगोस्लाविया देश के इन लीडरों ने, जैसे घाना के वामे नक्रुमा, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो ने मिलकर किसका निर्माण किया भाई? गुट निरपेक्षता का निर्माण किया। बात करेंगे गुट निरपेक्षता 1955 में बार्डुक सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में भाई? बार्डुक सम्मेलन के 1955 के अंदर बार्डुक सम्मेलन में प्रथम बात क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई। आपसे पूछ ले कि गुट निरपेक्षता की स्थापना कब की गई? 1955 में। कहाँ पे? बार्डुक सम्मेलन में की। प्रथम सम्मेलन इसका पूछ ले कि 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था भाई? बेलग्रेड में हुआ था। अभी तक वर्तमान तक की बात करें कि वर्तमान तक गुट निरपेक्षता के 18 सम्मेलन हो चुके हैं। कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 18 सम्मेलन। पूछ ले कि 18 सम्मेलन है तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है? गुट निरपेक्षता का सम्मेलन होता है। कितने वर्ष के बाद? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद गुट निरपेक्षता का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो ये तो थी गुट निरपेक्षता। कब, किसने, कितने सम्मेलन हो चुके? भारत ने इसके 7वें सम्मेलन का आयोजन किया था। 7वां शिखर सम्मेलन है वो भारत में आयोजित हुआ था। गुट निरपेक्षता का 7वां शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ था भारत में, दिल्ली। गुट निरपेक्षता को अनेक अर्थों में हमने पढ़ा, अनेक मैंने बातें बताई और किस तरह से इसका निर्माण हुआ वो पढ़ा। अब गुट निरपेक्षता को अपनाने के कारण क्या थे कि विदेश नीति क्यों अपनाई गई? कि भारत ने गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को ही क्यों अपनाया? इसके कारण भी पढ़ लेते हैं कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाने के कारण क्या थे। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति ही क्यों अपनाई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत ने गुट निरपेक्षता की ही विदेश नीति क्यों अपनाई थी? पहले कि देखो, पहला कारण भारत बस 5 मिनट। पहला, भारत किसी भी गुट में शामिल होकर, भारत किसी भी गुट में शामिल होकर तनाव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। तनाव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। क्या है? पहली कि गुट निरपेक्षता की पहला कारण कि भारत अभी अभी आजाद हुआ था 1947 में, तो किसी भी गुट में या किसी भी महाशक्ति में जुड़ने के बाद वापस पहले जैसा तनाव नहीं चाहता था। भारत शांति चाहता था, क्योंकि इस तनाव की मार को भारत झेल चुका था, देख चुका था। वापस उस जैसी स्थिति में नहीं जाना चाहता था, इसलिए भारत ने किसको अपनाया? गुट निरपेक्षता को अपनाया। दूसरा पूछने कारण कि गुट निरपेक्षता को अपनाने का दूसरा कारण क्या था? कि भारत अपने आप को स्वाधीनता बनाए रखना चाहता था। कहने का मतलब भारत देश नहीं चाहता था कि हम वापस अंग्रेजों की तरह किसी के गुलाम हो जाए, मतलब खुद को स्वतंत्र रखना चाहता था। कि भारत नहीं चाहता था कि हम वापस ऐसी स्थिति में जाएं जिस प्रकार से अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली है,
गुलामी के दौर से उस स्थिति में वापस जाएं, तो इस कारण गुटनिरपेक्षता को अपनाया था। कहने का मतलब है कि हम वापस पुनः गुलाम नहीं होना चाहते। 3 नंबर पूछ ले कि अपने आर्थिक क्रियाकलापों की योजनाओं को लागू करना, क्यों अपनाया भारत ने गुटनिरपेक्षता? कि भारत अपने क्रियाकलापों को लागू या जो योजनाएं हैं वो खुद लागू करना चाहता था, किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं होना चाहता था। कहने का मतलब आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता था कि खुद पे या खुद अपनी योजनाओं के माध्यम से अपना विकास कर सके, अपने देश का विकास कर सके, जिस कारण गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। 4 नंबर पूछ ले कि भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्षता को अपनाने के लिए बाध्य करती है। गुटनिरपेक्षता को अपनाने के लिए बाध्य करती है। क्या करती है? भारत की खुद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, मतलब इतना बड़ा देश है जो इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण खुद गुटनिरपेक्षता को अपनाने के लिए बाध्य कर देती है, मजबूर कर देती है। क्योंकि अगर भारत गुटनिरपेक्षता को नहीं अपनाता है तो भारत के भागों में विभाजन हो जाएगा, कई भागों में भारत के क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। तो भारत की भौगोलिक स्थिति भी गुटनिरपेक्षता को अपनाने के लिए क्या कर सकती है? बातें करती है। जैसे कि अगर किसी भी गुट में अगर भारत शामिल हो जाता है तो क्या हो जाएगा? भारत का विभाजन, भारत के टुकड़े हो जाएंगे। तो गुटनिरपेक्षता को अपनाने का कारण पूछ ले आपसे कि गुटनिरपेक्षता विदेश नीति ही भारत ने क्यों अपनाई? तो कहोगे भारत किसी भी गुट में शामिल न होकर के तनाव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था, कि अगर भारत वापिस अंग्रेजों जैसी हालत में नहीं जाना चाहता था। 2 नंबर भारत अपने आप को स्वाधीनता बनाए रखना चाहता था, अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना चाहता था। 3 नंबर अपने आर्थिक क्रियाकलापों की योजना खुद लागू करना चाहता था। 4 नंबर भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्षता को अपनाने के लिए बाध्य कर रही थी। तो ये थी गुटनिरपेक्षता क्यों अपनाया या क्या कारण थे, और अब गुटनिरपेक्षता की आलोचनाएं भी आती है। तो गुटनिरपेक्षता की आलोचनाएं कौन सी थी? भारत की विदेश नीति पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ रहे थे गुटनिरपेक्षता की आलोचना। पहली आलोचना पूछ लिया आपसे, गुटनिरपेक्षता की आलोचनाएं। पहली आलोचना है कि शीत युद्ध के वातावरण से गुटनिरपेक्षता अपने नियमों पर खरा नहीं उतर सका, खरा या पूरा नहीं कर सका। कि गुटनिरपेक्षता अपना था किसी भी गुट में सम्मिलित न होना, कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अपना अलग से विकास करेंगे, अपनी विदेश नीति का संचालन करेंगे, लेकिन जो नियम थे उन नियमों का पालन गुटनिरपेक्षता खुद ही नहीं कर पाया। गुटनिरपेक्षता को नहीं पता है कि कैसे नियम हैं अपने देश में बनाए हैं, वो सब लाने हैं या नहीं, या जितने भी देश जुड़े हैं सभी देश एक दूसरे महाशक्ति से जुड़े हुए थे, उल्लंघन कर रहे थे गुटनिरपेक्षता के नियमों का। दूसरा पूछ लिया आपसे, महाशक्तियों पर प्रतिक्रिया करना, कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, गुटनिरपेक्षता ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि इतना ही
प्रतिक्रियाएं की है, उन पे वाद विवाद किया है, उन पे क्वेश्चन किए हैं, बल्कि उन पे अंकुश लगाने का काम नहीं किया है। इसने गुटनिरपेक्षता ने महाशक्ति पे कोई ऐसा अंकुश लगाने का काम नहीं किया, उस पर क्रिया प्रतिक्रिया करने का काम किया है। फिर पूछ ले 3 नंबर कि गुटनिरपेक्षता उपद्रव नीति है। 3 नंबर आलोचना क्या है कि गुटनिरपेक्षता उपद्रव नीति रही है। कहने का मतलब कि ऐसी नीति जो सिर्फ देखने में ही चलती कि ऐसा संगठन जो लोगों को दिखाई तो देता है लेकिन वास्तविक कोई काम नहीं करता है। सभी नेतागिरी में लगे रहते हैं। किस में लगे रहते हैं भाई? नेतागिरी, कि अपने देश को महान बताना, अपने देश को आगे लाना, सभी के सभी नेतागिरी में लगे रहते हैं। देखने में है लेकिन कहने का मतलब धरातल पे उतर के इसने काम नहीं किया। सिर्फ किताबों के अंदर, पेजों के अंदर और एक देश के अंदर बन के सिमट के रह गया है, अन्य कोई काम नहीं किए। इसके बाद चार नंबर कि जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया तो इसके सभी देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई, भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई कि कोई भी देश है गुटनिरपेक्षता का कहने का मतलब जो चीन भारत पे आक्रमण कर रहा है तब कोई भी देश है वो भारत का समर्थन नहीं करता है बल्कि सहानुभूति दिखाता है। लेकिन चीन का समर्थन करने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों ने हथियार को भेजा था। मतलब चीन का सहयोग हो रहा है, भारत का कोई भी किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं हो रहा है। आलोचना कि गुटनिरपेक्षता के जो नियम हैं उन नियमों का पालन नहीं करना, कहने का मतलब जो नियम बनाए गए थे उन नियमों पे काम नहीं किया, महाशक्तियों पे क्रिया प्रतिक्रिया की है और गुटनिरपेक्षता उपद्रव नीति रही है कि देखने में धरातल पे उतर के कोई काम नहीं किया। जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया तो किसी भी देश ने भारत का सहयोग नहीं किया बल्कि सहानुभूति दिखाई और चीन का सहयोग करने के लिए ब्रिटेन और इंग्लैंड आ गए थे। कल पढ़ेंगे 2 नंबर शांति की विदेश है।